आपने किसी भी आर्मी की वर्दी धारक व्यक्ति को सर झुका के खड़े हुए देखा है कभी? आदमी उस वर्दी के लिए जान दे देता है और आप सर झुका रहे हो बार बार। वो जान दे देता है, एग्जैक्टली जान दे देता है, कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूँ। और किसके लिए जान देता है? देशवासियों के लिए। वर्दी वो होती है सर। अब आप लोगों को तो लगा है कि सर आईपीएस होके डायरेक्ट हो गए हैं तो वो हम तो आम जनता के सेवक तो है ही नहीं है। 1.5 साल से आप एसपी हैं, आपको कानून नहीं पता। आपने एडमिट कर लिया है कि आपका आईओ इलीगल काम में इन्वॉल्व था। Why should I give हैंड ओवर द इंक्वायरी टू यू? जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए सर, और यदि हुआ ऐसा तो मैं जांच जिसकी भी गलती होगी आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए। आप तो जांच के लायक है ही नहीं है, पर आपका दिख नहीं रहा है कि आप सबऑर्डिनेट से डरते नहीं। आप तो बहुत ज्यादा डरते दिख रहे हैं मेरे को। मेरे पास एक निवेदन कर लेने दीजिए, फिर आप। अच्छा, हम कर लीजिए, एक निवेदन कर लीजिए। इसमें सर कल हमने एक एफिडेविट प्रस्तुत किया था, तो उसके पास उसकी कंटिन्यूशन में उसको विड्रॉ करके कंटिन्यूशन से छोड़िए, एफिडेविट पे सिग्नेचर्स किसके हैं? एसपी के हैं। तो एसपी साहब तो आपके आ ही गए ना सामने। हाँ सर, तो जरा पूछ लेते हैं सर, हमको पूछ ले, अब आप पूछने दीजिए। एक बात, एक चीज बताना चाह रहा था कि सर इसमें बेसिकली जो आत्मा रिपोर्ट जो 2019 में था वो पेश नहीं हुआ था, दैट इज द मेन ग्रीवेंस। नाउ दैट इज किसका ग्रीवेंस है सर? किसका ग्रीवेंस है? इट हैज डन इन 2019 इटसेल्फ। नहीं, ये किसका ग्रीवेंस है? मतलब इनफैक्ट इट हैज बीन। सर ये किसका ग्रीवेंस है कि खात्मा रिपोर्ट 19 में पेश तैयार हो गया पर पेश नहीं हुआ? सर ये एप्लीकेंट का ग्रीवेंस है क्या? ड्यूरिंग द कोर्स एप्लीकेंट तो क्वेश्चन के लिए आया हुआ है। लेकिन तो ये किसका ग्रीवेंस है सर? प्लीज। आई एम अवेयर ऑफ द क्वेश्चन मारो विच मैटर्स। यस, किसका ग्रीवेंस है सर? In fact, it is our duty, Mother, to. नहीं, किसका ग्रीवेंस है सर? In fact, it is our. Sir, please answer my query. I am not supposed to repeat the things again and again. You have said that it is the grievance that although the charge, this Khatma report was approved by the authorities in the year 2019, still it is not filed. Whose grievance is this? Whose grievance is this? In fact, during. Swapnil ji, whose grievance is this? In fact, Mother, it is. स्वप्निल जी किसका ग्रीवेंस है ये? In fact, it is our fault, Mother, that. स्वप्निल जी किसका ग्रीवेंस है ये? Mother, I'll not say. आपने कहा है कि द ग्रीवेंस इज। What has happened, Mother? आपने कहा ना द ग्रीवेंस इज। That. कहा ना? That I'll. किसका ग्रीवेंस है बता तो दो। अरे सर मेरा सबमिशन। मिस्टर गांगुली प्लीज, मिस्टर गांगुली प्लीज। पेश कर दिया सर हमने। कुछ भी हो, अब सर कुछ भी हो, अब सर एक इशू। मिस्टर गांगुली प्लीज आंसर माय क्वेरी। किसका ग्रीवेंस है? सर ये किसका ग्रीवेंस है? मैंने आपसे कहा था आप शांति से बैठ जाओ। अब आप अपने लिए मुसीबत खुद बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए। नहीं सर, मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा। आपने कहा द ग्रीवेंस इज दैट द चार्ज दैट क्लोजर रिपोर्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड। वो सर क्वेश्चन पे आया। आपने कहा दिस इज द ग्रीवेंस इज दैट द क्लोजर रिपोर्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड। Your contention is that it is the grievance that closure report has not been filed. Whose grievance is this, sir? In fact, I will formulate my. No, I won't allow you to formulate and reformulate your submissions. My submission. I will not allow you to formulate because you are speaking on behalf of your SP. When I was of the view that I should have a one-to-one talk with your SP, then you stepped in. I will not interpret. मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा। नहीं, आप करिए ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं मत करिए। आप पहले आप ये बताइए कि किसका ग्रीवेंस है ये? ग्रीवेंस तो सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग। किसका ग्रीवेंस है ये बताइए? नहीं सर, इट हैज इन अकॉर्डेंस विद लॉ और डेट। किसका ग्रीवेंस है ये बताइए? सर ये I will recapitulate my words, Mother. The words are that, Mother, that during the course of the hearing, Mother, it has been brought to the notice, Mother, that the challan could not have been filed. So it was the grievance of the court. No, I am not saying so. Then why did you use the word grievance? Mother, No, Mr. SP, come forward. Please read out your first affidavit. What have you mentioned? And don't forget that just now the word grievance has been used. Is it your first posting? No, sir. Not first posting. As SP, sir, it is. I know you are SP. Sir. I can find it out from the stars. Second posting as SP. Second posting, right, sir. कितना टर्म हो गया आपका एज एन एसपी सर?
Sir, I was posted in Jhabua before for For how many days? 17 months, sir. 17 months. So this is the 18th or 19th month as SP. Yes, sir. 18th, sir. 18th month. तो 1.5 साल हो गया है आपको. So you must be aware of the legal provisions. Right? You must be aware of the language which is to be used. You must be aware of the fact that some words may indicate the arrogance on the part of the deponent. Just don't forget that just now it has been held that the grievance is that the closure report was not filed. Right? Now that grievance has been attributed to the court. Right? That means you have an arrogance of saying that I have a guts to object to your conduct. Why you are saying no? I'm sorry. What is the meaning of grievance? If the court had put a question to you, you had pointed out that the sanction was granted, but we were sitting over that closure report for the last 5 years. So you maintain that the court should not say anything or should not raise any doubt about your integrity. Are you above the law? This is what you want to communicate. Don't say no. Apart from the documents and your conduct. Sorry for the language, sir. Sorry for the language. So you are admitting that you don't have a knowledge about the language. You can speak whatever you want. Now please come to the affidavit. The affidavit which was filed yesterday. Now I will request you to keep the word grievance in mind. Right? This affidavit was signed by you. You must have gone through it. You must have dictated it. Right? Please come to paragraph 3 of your affidavit. Paragraph 3, sir. Please read it out, sir. That in the aforesaid note, it has been indicated that the then Superintendent of Police, Chhatarpur, has permitted for the filing of Khatma report in crime number 14 by 2019 on 14/9/2019. Right, sir. Then, sir, paragraph 4. Sir, that on the aforesaid pretext, What is the meaning of pretext? And don't forget the word grievance, which has been used today. You have so much arrogance in you. You have so much of arrogance on you. This is what my personal impression is. Not finding that for your actions, how can I raise a doubt or how can I raise a question? What is the meaning of pretext? Please point it out, sir. I am very weak in language, sir. I may be wrong. What is the meaning of pretext? I'm sorry, sir, for that. For what, sorry, sir? In the affidavit, you are saying that since this SP had granted sanction to file closure report sometime in 19, and it is still lying in the police station, therefore on that pretext I have issued the order to file affidavit. Is it not the arrogance of the Superintendent of Police? It was not meant, sir. I'm sorry. Pardon, sir? I'm sorry, sir, For what? for the language. For the language. And what about the today's statement that the grievance is? Whose grievance is, sir? Whether he is appearing for the complainant or he is appearing for the accused? Whether he has come for the direction to file the charge sheet or closure report or he has come for quashment of the proceedings? At least he is not having any grievance with regard to non-filing of the closure report. This is the height of the arrogance. Sorry, sir. Sorry, sir. What is the meaning of FR? And I would request both the lawyers not to speak a single word unless and until your assistance is required. So you both can have your seats, sir. No difficulty. So what is the meaning of final report, sir? So you don't know even the meaning of final report. Under what provision of law you people are authorized to investigate the matters? You even don't know that also, I think so. Why you are not replying, sir? I am just trying to find out the legal knowledge of the Superintendent of Police, who is using the word grievance and pretext. Sorry, sir. For that. अरे
हो गया सर। अब आप लोगों को तो लगा है कि सर आईपीएस होके डायरेक्ट हो गए हैं, तो वो हम तो आम जनता के सेवक तो है ही नहीं है ना। वो तो खैर आप लोगों का एटीट्यूड है, रखिए रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट योर एटीट्यूड। नाउ माय क्वेश्चन इज, आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर लीगल नॉलेज। अगर आप नॉलेजेबल आदमी हैं उसके बाद एरोगेंट हैं तो ठीक, अच्छी बात है। सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ तो है आपके पास। Sir, I'm sorry, sir. नहीं नहीं, डोंट से सॉरी। चैप्टर ओवर, दैट चैप्टर इज ओवर। द चैप्टर ऑफ एरोगेंस इज ओवर सर। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुपरिंटेंडेंट जो हमारे सामने सीना तान के खड़ा है कि सर झुका के खड़ा है। It was not meant like that. Forget about that. That chapter is over, sir. I'm saying again and again. Please accept that chapter is over. It may crop up at a later stage. I won't give you guarantee that it will not pop up at a later stage. First of all, tell me under which provisions of law the investigation is done by the police. बताइए sir. At least you are holding the post of superintendent of police for the last more than 1.5 years. And before joining on the post of superintendent of police, you must have spent a considerable time in the police stations, right? And before that, you must have undergone some training. तो बताइएगा सर, under which provision of law the investigation is done by the police? नहीं मालूम आपको? सीधा बोलिए नहीं मालूम। Why should I wait? 1.5 साल से आप एसपी हैं, आपको कानून नहीं पता। Is it not a shocking aspect, sir? Anyhow, investigation कब start होता है सर? After the FIR, FIR is lodged under which provision of law? CRPC, sir. Under which provision of law? Under which provision of CRPC, sir? 156, sir. 156? 154, sir. 154. Then what are the rights, what are the duties and obligations of the investigating officer? After the FIR is lodged and the matter is handed over to the investigating officer, Sir. then what are his duties and obligations? Sir, to investigate thoroughly. Thoroughly, then sir? So that is the end of the matter? Sir. No sir. Then what further steps are required to be taken? So after the investigation, whatever he finds, he files the report, sir. He files the report. Whether he can sit over his opinion? No, sir. No. And what is the matter in this case? Sir, the Achha, under which provision of law he has to file the report? Final report, sir. नहीं मालूम आप? फाइनल रिपोर्ट किस तरीके कितने नेचर्स की होती हैं सर? सर 3 तरह से हो सकती है, सर। 3 तरीके से हो सकती है। कौन कौन से सर? चार्जशीट हो सकती है, सर। खात्मा हो सकता है, खारिजी हो सकता है। खारिजी और खात्मे में क्या अंतर है? सर द केस इज नॉट मेड आउट, सर। तो और खात्मा में क्या अंतर है? खात्मा में सर इफ एविडेंसेस आर नॉट फाउंड ड्यूरिंग। और खारिजी में क्या अंतर है? मैं फाइनल रिपोर्ट पे जा रहा हूँ, मैं आपकी 155 की बात नहीं कर रहा हूँ सर। खात्मा और खारिजी में क्या अंतर है? जो आपने 3 तरीके की रिपोर्टें बोली तो सर यदि जैसा एफआईआर में बताया वैसा हुआ नहीं है सर, तो खारिजी होती है। और खारिजी में क्या 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 करते हैं? उसके बाद खारिजी होगी फिर क्या करते हैं? इट इज सबमिटेड टू द ऑनरेबल कोर्ट, सर। ही हैज टू सबमिट टू द ऑनरेबल कोर्ट। अभी तो ऑनरेबल कोर्ट आ रही है सर। सर और खात्मा में क्या होता है? सर if the Ayog cannot find the proper evidences, Fine, the same thing. Then what he has to do? he has to submit in the honorable court. So in both the circumstances, the report has to be submitted to the court. Sir. जब खात्मा रिपोर्ट या खारिजी रिपोर्ट जो भी आप कहना चाहें, चाहे आप उसको ER कहें, चाहे आप उसको FR कहें, what courses of action are open for the court, sir? Sir, he can accept. The court, the honorable court can accept or reject. And suppose it is rejected, then is there any third option available to the court?
in order for the further investigation. Whether the police authorities have a right to sit over the matter? अब आप बताइए, 5 साल से आपके पुलिस वाले बैठे हुए हैं, आप कहते हैं ऑन दैट प्रिटेक्स्ट आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइल द एफिडेविट, आप कहते हैं दैट इज द ग्रीवेंस ऑफ द कोर्ट। मैंने कहा था ये क्वेश्चन तो पॉप अप होगा। सॉरी सर, I'm sorry. सॉरी सर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी सर? इसका मतलब ये है आपने एडमिट कर लिया है कि आपका आईओ इलीगल काम में इन्वॉल्व था। इलीगल काम में इन्वॉल्व था ना सर, क्योंकि उसको तो रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी कोर्ट में। और इलीगल काम को हाईलाइट करना आपके हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। I'll personally inquire, sir. Forget about that. Answer your words which you have used yesterday and today. If your IO was sitting over the matter, according to you, asking for a reply from the SP is a grievance of the court. Justify now. Sir, apology for the. I am not going to accept your apology. कानून अब आपको समझ में आ गया, उसके बाद भी आप इगोइस्टिक एटीट्यूड में खड़े हैं। जब आप पेश कर रहे हैं कि ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नॉन फाइलिंग आई हैव इश्यूड द नोटिसेस, तो अब आप प्रिटेक्स्ट वर्ड का मतलब समझा दीजिए। सर, आई मे बी रॉन्ग इन इंटरप्रेटिंग दैट वर्ड, सो प्लीज जस्टिफाई योर यूज ऑफ द वर्ड प्रिटेक्स्ट। बताइए, इससे पहले आप अपना बिहेवियर बताइए मेरे को। You are criticizing the court by saying that by pointing out your illegal activities, this court is showing grievance. Only by noticing your illegal activities, this court is issuing unnecessarily notices to the SP. This is your arrogant attitude, ऐसा लग रहा है। तो ये प्रिटेक्स्ट का मतलब समझा दो मेरे को भाई थोड़ा सा। क्या क्या पूछ रहा हूँ, या आप हाई कोर्ट में कुछ भी बोल सकते हैं? क्या नहीं, कुछ भी बोल सकते तो बता दो ना। I have utmost respect for the honorable. ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आपकी तो एरोगेंस इस लेवल तक चली गई है कि जिस चीज को आज अभी आपने एक्सेप्ट किया है कि वो नहीं बैठ सकता है, और उस पर जब एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो आप कहते हैं दिस इज द ग्रीवेंस ऑफ द कोर्ट। उसमें जब एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है तो आप कहते हैं ऑन दैट प्रिटेक्स्ट आई एम आस्किंग फॉर द एक्सप्लेनेशन। जस्ट से यस और नो। इफ यू डोंट नो, नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, एसपी है, नहीं कानून मालूम तो क्या फर्क पड़ता है, एसपी तो है। बताइए जैन साहब, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आपने किसी भी आर्मी की वर्दी धारक व्यक्ति को सर झुका के खड़े हुए देखा है कभी? आदमी उस वर्दी के लिए जान दे देता है और आप सर झुका रहे हो बार बार। आपने किसी आर्मी पर्सनल को देखा है कि वर्दी पहनने के बाद वो सर झुका देता है? वो जान दे देता है, एग्जैक्टली जान दे देता है, कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूं। और किसके लिए जान देता है? देशवासियों के लिए। वर्दी वो होती है सर। तो आप ये बताइए कि खात्मा रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद वेदर द ट्रायल कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग बिफोर एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और डायरेक्टिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड व्हाट इज दैट प्रोसीजर? फरियादी को सब बुला सकते। फरियादी को बुलाते हैं। और अगर आप क्लोजर रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हो तो फरियादी के इस वैल्यूएबल राइट से आप उसको वंचित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर, आई पर्सनली इंक्वायर। फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल। मैंने देख लिया आपका नॉलेज कितना है। आप ऐसे आदमियों को प्रमोट कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप अपने ऊपर बैठा लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे आपका डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट थोड़े है कि मैं ये कहूं कि ऐसा करो या वैसा करो। आई एम नॉट सपोज टू रन योर डिपार्टमेंट। आप प्रमोट कर दो ना, डीआईजी बना दो कल उनको, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अगर एक आदमी को इसलिए अनड्यू एडवांटेज दिलाया जाता है ताकि आपके ओपिनियन को ना तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल साइड के ऊपर कंसिडर कर सके, ना ही कंप्लेनेंट को उसके खिलाफ बोलने का कोई मौका दिया जाए, इसको आप भागीरथ प्रयास बोलोगे कि कुत्सित प्रयास बोलोगे? सर नहीं, आपका क्या व्यू है? अभी आपका बड़ा ग्रीवेंस है ना, कि बड़ा ग्रीवेंस है, हाई कोर्ट का बड़ा ग्रीवेंस है कि आप बड़े अच्छे काम कर रहे हो और हम लोग ग्रीवेंस लेके आए हैं। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। इफ आई एम रॉन्ग आई विल करेक्ट माई सेल्फ, डोंट वरी। आपका वो बनाया गया ओपिनियन को जुडिशियल साइड के ऊपर रीअसर्टेन, असेस
ना किया जा सके और कंप्लेनेंट को उसको अपोज करने का मौका ना दिया जा सके, इसलिए आप उसको लेके बैठे रहे, इसको क्या कहेंगे सर? दिस इज रॉन्ग सर, हम्म, गलत है। गलत है। तो ये क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है सर? नहीं होना चाहिए क्यों किया गया बताइए तो। सर, आई विल पर्सनली इंक्वायर। मिस्टर जैन, आप पहले यह बताइए कि क्यों किया गया ये, क्यों किया जाता है? व्हाट इज योर असेसमेंट? शुड आई नॉट टेक अ draw an inference that you are trying to protect the guilty persons? Why should I give a hand over the inquiry to you? जब आप में इतनी गट्स नहीं है ये कहते हुए कि मेरे आदमी ने ये किस कारण से किया गया होगा, ये तक बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। You are afraid of to that extent of your subordinates. This is what you want to communicate. What? No, then why you are not saying? If an attempt is made so that the court may not consider your opinion on a judicial side, so that the complainant may not file his objection to your opinion, what inference will you draw? Why it was being done? ये नहीं होना चाहिए सर, और यदि हुआ ऐसा तो मैं जांच कर, जिसकी भी गलती होगी। आपको तो मैं दूंगा नहीं जांच, चिंता मत कीजिए, आप तो जांच के लायक है ही नहीं है। आप ये मुझे बताइए कि क्यों किया गया, आपका क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे आप, बीइंग द सीनियर ऑफिसर हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ऐसा आपका क्लेम करना है, पर आपका दिख नहीं रहा है कि आप सबऑर्डिनेट से डरते नहीं, आप तो बहुत ज्यादा डरते दिख रहे हैं मेरे को। किस इंटेंशन से वो क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया गया, ये बताइए, क्या कारण हो सकता है? मैं फाइंडिंग्स नहीं चाह रहा हूं आपसे, क्यों नहीं जाने दिया गया, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताइए। मैं सब एक एक चीज रिकॉर्ड करूंगा आपका, चिंता मत कीजिएगा सर। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, डोंट remain silent, otherwise you will be defaming your own department and your own post. Don't do that sir, please. बताइएगा सर, क्यों उस रिपोर्ट को 5 साल तक कोर्ट से छुपा के रखा गया?